जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके पास क्रूयन। क्रूयन जो है वो बेसिकली कहा जाता है, एक मिनट में ज्वाइन करवा दूँ हमाद खान। ठीक है जी। अच्छा जी, क्रूयन जो है वो कहा जाता है बेसिकली एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम। कोई भी प्रोसेस केमिकल डिके का जो आपके पास मेटल्स के साथ अकर होगा। डिके से मुराद होता है आपके पास डिकम्पोज होना या ईटन अवे ऑफ सरफेस। सरफेस का खाया जाना, सरफेस का ज़ाया हो जाना, सरफेस का डिकम्पोज हो जाना इस कॉल्ड डिके। तो मेटल्स का केमिकल डिके जो है वो क्या कहलाता है आपके पास, वो क्रूयन कहलाता है। मेटल्स का केमिकल डिके क्या कहलाता है भाई आप लोगों के पास, ये क्रूयन जो है वो कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फर्दर हम बात करते हैं। कहते हैं द सिंपलेस्ट केस ऑफ क्रूयन अकर्स व्हेन Okay. मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब आपके पास मेटल्स एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो उनकी वजह से आपके पास क्या होता है सिलसिला, उसके पास आपके पास क्रूयन अकर होती है। द सरफेस ऑफ द मेटल्स बिकम कोटेड विद, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ के साथ, द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम कोटेड विद, आपके पास किससे कोट हो जाते हैं, विद कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। सच कंपाउंड sometime form a compact layer on the surface protecting the metal from the further attack। आप लोगों को याद है ब्रिलियम के केस में क्या था, आप लोगों ने पेकुलर बिहेवियर भी पढ़ा था कि ब्रिलियम के केस में आपके पास उसकी सरफेस पे ब्रिलियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती थी जिससे फर्दर अटैक, इवन के एसिड से भी फर्दर अटैक जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो समटाइम्स तो वो ऑक्साइड्स की लेयर या कोई भी लेयर ऐसी जो बन जाती है उनके ऊपर वो उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके पास वो प्रोटेक्ट करने की बजाय वो उसकी सरफेस के डिके का बाइस बनता है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर आयरन की सरफेस पे आयरन ऑक्साइड बन जाए तो वो रस्टिंग का बाइस बन जाता है, आपके पास वो रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है द केस, इस केस में आपके पास, अच्छा जी, द केस वुड बी डिफरेंट व्हेन द मेटल इज इन कांटेक्ट विद वाटर। कहते हैं ये केस सरासर मुख्तलिफ होगा या डिफरेंट होगा जब आपकी मेटल इन कांटेक्ट आएगी वाटर के साथ। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस केस में डिजोल्व इन वाटर अलाउइंग द क्रूयन टू पेनिट्रेट फर्दर इनटू द मेटल। क्या सिलसिला होगा भाई कि मेटल के अंदर आपके पास जब वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे मेटल को तो वो ऐसे कंपाउंड्स बनाएगा जिससे मेटल के एटम्स पानी के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे और इससे आपका जो क्रूयन है, क्रूयन से मुराद जो डिके है, वो मेटल के अंदर फर्दर पेनिट्रेट करेगा। मतलब मेटल की सरफेस जो है वो मज़ीद रफ और मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, मेटल की सरफेसेस डिके होना तेज़ हो जाएंगी। बिसाइड डिजोल्विंग द कंपाउंड्स वाटर आल्सो प्रोमोट्स, वाटर क्या प्रोमोट करता है फर्दर हम देख लेते हैं जी। तो वाटर आल्सो प्रोमोट्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विच इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ रैपिड क्रूयन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है वो चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ क्रूयन कर लेते हैं जी। ठीक है, उससे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ क्रूयन कर लेते हैं। तो इसकी समरी क्या थी आपके पास कि मेटल्स की सरफेस का डिके होना क्या कहलाता है, क्रूयन कहलाता है। इसकी एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन मौजूद है। इसकी जो वजह है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर के मीडियम का एक्ट करना है, जिसकी वजह से मेटल के एटम्स डिजोल्व कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास मेटल के डिके का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक में हमने प्रिवेंशन फ्रॉम क्रूयन करना है। भाई क्रूयन से बचा कैसे जाए, आखिर आखिर क्रूयन से अगर हमने बचना है तो क्या किया जाए। देखें सिंपल सी बात है, अगर हम मेटल्स की सरफेस के ऊपर कोई दूसरी ऐसी लेयर चढ़ा दें जिससे मेटल की सरफेस का एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट जो है वो लूज़ हो जाए या उनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम मेटल्स को डिके के प्रोसेस से बचा सकते हैं। जैसे अगर
आयरन की रस्टिंग से बचाना है। अगर हम उसके ऊपर एनेमल की एक कोटिंग कर दें तो उससे हमारी जो सरफेस है आयरन की, वो जब भी मॉइस्चर या किसी दूसरी गैसेस उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगी तो वो उसे डिसरप्ट या डिके का प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकेंगी। तो ये आपके पास एक बेहतरीन वजह है, एक बेहतरीन आपके पास तरीका है कि आप क्रोयन से बच सकें। इसी तरह से एक और काम भी किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिकली हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर भी बाज़ दफ़ा चढ़ा देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी हम मेटल्स के डिके से बच सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास है, या तो किसी एनेमल की कोटिंग कर दी जाए या फिर आप एक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिकली दूसरी मेटल की अगर लेयर चढ़ा दें तो दोनों सूरतों में हम मेटल्स को डिके करने से बचा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिव्यूअर ने हमें क्या बातें जो है वो डिस्कस की हैं। यहाँ पे कौन सी जो है वो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिस्कस करते हैं। देखिए जी, कहते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट अमाउंट ऑफ आयरन डिस्ट्रॉयड ईच ईयर इक्वल्स अबाउट 1/4 ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन, कि तकरीबन जितना आयरन हमारे पास एनुअली प्रोड्यूस होता है उसका 1/4 क्रोयन या रस्टिंग की वजह से ज़ाया हो जाता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू प्रिवेंट सच अ डैमेजिंग प्रोसेस एंड अवॉइड दिस लॉस, के इस वजह से इस लॉस से बचने के लिए, इस डैमेज से बचने के लिए हमें कोई प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू प्रिवेंट क्रोयन, मुख्तलिफ मेथड्स इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ दैम इज़ प्रोटेक्टिंग द सरफेस ऑफ मेटल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग बाय कोटिंग इट विद ऑयल, पेंट, वार्निश और एनेमल, के एनेमल, पेंट, ऑयल या वार्निश से अगर हम मेटल की सरफेस को कोट कर दें तो इससे हम उनका कांटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम अदर गैसेस इन द इन्वायरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। कहता है इट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड, ये ऐसे भी बचाया जा सकता है, बाय कोटिंग द मेटल विद एन अदर थिन मेटल या थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल, कि अगर हम मेटल के ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ा दें मेटल की तो उससे भी जो है वो हम ये काफ़ी हद तक इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है और जो क्रोयन था ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास था प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, हमारे पास दो तरीके हैं जी। एक लेयर चढ़ाने के दो तरीके हैं जी। एक हम चढ़ाते हैं कोटिंग टिन की, या फिर जो है वो हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। जिंक की कोटिंग चढ़ाने के अमल को नाम दिया जाता है गैल्वानाइजिंग, और टिन की कोटिंग की लेयर चढ़ाने को नाम दिया जाता है आपके पास टिन कोटिंग। ठीक है जी, तो ये किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है, ये मैं बता देता हूँ। हाउएवर इनकी जो केमिस्ट्री है वो जब तक मैं आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ना डिस्कस कर लूँ तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझा देता हूँ कि असल में ये प्रोसेस होगा किस तरह से। देखिएगा ज़रा, आपके पास सिचुएशन ये बन रही है अब इस वक्त कि आपके पास एक, फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए, आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है, ये आयरन की आपके पास मेटल है। ठीक है, ये आपके पास आयरन की मेटल है, आपने इसे क्रोयन से बचाना है और उसके ऊपर कोटिंग करनी है जिंक की। तो आपने क्या करना है जी कि एक जगह पे आपने मोल्टन टिन रखनी है, मोल्टन टिन रखनी है आपने, और उसके बाद आपने अपनी आयरन की शीट को क्लीन करने के बाद, क्लीन फ्रॉम डस्ट और हर तरह से क्लीन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे इसके अंदर डिप करवाना है। तो आप लोग जब इसमें मोल्टन टिन के अंदर अपनी आयरन की शीट को डिप करवाएंगे तो एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी आयरन की शीट के ऊपर टिन की। तो उस यूनिफॉर्म लेयर को आपने ड्राई होने देना है, और वो आफ्टर ड्राइंग हमारे पास एक यूनिफॉर्म कोटिंग बन जाएगी जो प्रिवेंट करेगी, जो प्रोटेक्ट करेगी हमारे पास फर्दर हीट लॉस से, सॉरी जो प्रोटेक्ट करेगी आपके पास क्रोयन से। अब इसका हमारे पास सिलसिला क्या है कि आपने बेसिकली क्या किया, अब पूरी की पूरी एक लेयर चढ़ा दी आपने किस चीज़ की, जो हमारे पास मोल्टन टिन था ना,
आपने उसकी पूरी की पूरी एक लेयर चढ़ा दी हमारे आयरन के ऊपर, ठीक है। उसका ये आपके पास सिलसिला होता है कि जब भी इफ डैमेज, इफ टिन लेयर डैमेज, अगर टिन की लेयर आपके पास डैमेज हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपका जो आयरन विल रस्टेड मोर क्विकली, आयरन आपका और भी जल्दी आपके पास रस्टेड होना शुरू हो जाएगा, रस्टिंग का प्रोसेस उसका और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अब ये किस वजह से होता है, ये मैं जब तक आप लोगों को कल इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ना पढ़ा दूं तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आयरन ही क्यों यहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस उसके साथ हो रहा है। सेम केस हमारे पास है गैल्वानाइजिंग के लिए। गैल्वानाइजिंग के लिए भी हमने सेम केस करना है। क्या करना है जी कि आप लोगों ने एक आयरन की शीट लेनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने उस जिंक बाथ के अंदर जो है वो डिप करना है, जिसके अंदर मोल्टन फॉर्म में जिंक पड़ी हुई होगी, और आप लोगों ने एक यूनिफॉर्म लेयर चढ़ा देनी है उसके ऊपर जिंक की। लेकिन जिंक के ऊपर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से मौजूद था, फ़र्ज़ कीजिएगा पहले से हमारे पास वो आयरन की शीट है और हमने उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ा दी हुई है, आप लोगों ने उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी सारी की सारी। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, अगर इफ जिंक लेयर डैमेजेस, अगर जिंक की लेयर डैमेज हो जाती है आपके पास, देन जिंक विल क्रूड, जिंक तो डिके हो जाएगा, जिंक का डिके तो हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास, इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जिंक तो आपके पास, अगर जिंक क्रूड हो जाए, जिंक की लेयर जो है वो अगर डैमेज हो जाए तो जिंक क्रूड होता है, लेकिन आयरन जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। अगर जिंक आपका क्रूड भी हो जाता है, सॉरी जिंक की लेयर डैमेज होती है तो जिंक क्रूड होगा और आयरन आपका वैसे के वैसे रहेगा। तो इसको हम जो है वो नाम देते हैं सेक्रीफिशियल क्रूजन का। देखें ना, जिंक ने खुद सेक्रीफाइस किया लेकिन आयरन को उसने कुछ नहीं होने दिया, तो इसको हम कहते हैं सेक्रीफिशियल क्रूजन। तो जिंक विल क्रूड एंड Fe विल रिमेन इंटैक्ट, वो वैसे के वैसे रहेगा। अब ये क्यों रहेगा भाई, टिन की कोटिंग में टिन डैमेज हो गया था, टिन डैमेज नहीं हुआ था बल्कि आयरन डैमेज हो गया था। जिंक की कोटिंग के अंदर जिंक डैमेज हो गया, आयरन वैसे के वैसे रहा। अब ये क्यों हुआ है, इसके लिए हमें जो है वो कल का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो यहाँ तक अगर कोई, ये दोनों भी आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनीवन? हाँ जी, कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड हो तो वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हम कल पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल, हाँ जी, सर आगे सर।